नमस्कार दोस्तों, आज 19 मई 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, ये जो है 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों हमारा काम है इस समय आपको रिपोर्ट देना, दिल्ली कितना माल बेच रहा, कितना नहीं बेचना, ये आपको जानना है, क्योंकि बिक्री हो गई है कम इन दिनों में। और अभी एक महीना ऐसी बिक्री कम रहेगी जब तक मानसून नहीं आएगा, बरसातें नहीं पड़ेगी। चले जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री क्या ही चली। जसकरण भाई साहब थे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी जसकरण जी? बहुत बढ़िया बहुत कहाँ बढ़िया। यात्रा पे गए थे जी, बाहर कहीं पर जी? बस जी थोड़ा अच्छा चक्कर जी। वगैरह मारा थे। आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी 96 गाड़ी की रिपोर्ट है। 96 गाड़ी, 5-7 गाड़ी ऊपर मान लो, मोटा मोटा 100-105 गाड़ी के लगभग आई होंगी मंडी। ठीक है जी। 17 से 18 गाड़ियाँ जो हैं वो चिप्सोना की है। इसके अंदर हमारा डंप भी आ गया, हमारा स्टोर भी आ गया, सारा संबल बेल्ट, चंदोसी बेल्ट। 17 से 18 गाड़ियाँ इसकी। ठीक है जी। 15 से 16 गाड़ियाँ सूर्य आलू की हैं। 1 से 2 गाड़ियाँ जो हैं वो संबल के आलू की, जो पुखराज वगैरह जो रह गई हैं वो है डंप की। ठीक है जी। 9 से 10 गाड़ियाँ जो हैं वो LR आलू की हैं। 18 से 19 गाड़ी पंजाब के आलू की हैं, जिसमें आप ये दिखा सकते हो, ये सुपर 6 हो गया, ये पुखराज हो गया, ज्योति आलू हो गया। ठीक है जी। 8 से 9 गाड़ियाँ हैं नए आलू की। इसमें हमारा ऊना होशियारपुर बेल्ट से जो पुखराज आलू आता है वो भी कवर हो जाता है, और जलंधर बेल्ट से ज्योति आता है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है जी। 7 से 8 गाड़ियाँ आई हैं डायमंड आलू की पंजाब से, जो हमारा जगरांव, खन्ना जगरांव बेल्ट से आलू आता है। डंप है जी वो भी डंप भी आ रहा है राणा जी, एक आध गाड़ी स्टोर की भी आ रही है। अब क्या है राणा जी, आप धीरे धीरे अब जो माहौल हो गया ना, अब सारा यूपी ने वापस टेक ओवर कर ली है। अब आप दिखा सकते हो पंजाब के आलू की सेल कम हो गई है, यूपी के आलू की सेल बढ़ गई है। कारण ये है कि पंजाब का जो टाइम है ना ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है। अब जो भी आलू आ रहे हैं, देखो ढेर के आलू हैं, किसानों ने संभाल के तो रखे हुए हैं, लेकिन वही है लूजिंग, इसके चक्कर ये देख रहे हो हर आलू के ऊपर अब लूजिंग आनी शुरू हो गई है, बुड्ढे हो गए जी। और ये जो क्रैक आते हैं ना, जो ये आप देख सकते हो निशान, यहीं से आलू डैमेज होता है। अच्छा जी। अब ये गाड़ी हमारे पास रोज, हमारे खास हमारे व्यापारी हैं, उनकी रोज एक गाड़ी हमारे पास लग रही है। आलू राणा जी ये हालत हो गई है, डंप के आलू को हमको एक ही दिन में बेचना पड़ता है। अगर ये रुक गया अगले दिन तो ये आलू छटाई मांगता है। ठीक है जी। अब परसों की गाड़ी के अंदर थोड़े से कट्टे रुक गए थे, वो आलू जो है वो डैमेज हो गया, उसको छटवाना पड़ेगा। अब ग्राहक का जो है, एक तो अगर हम बात करते हैं मार्केट के हिसाब से, धीरे धीरे अब स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। बच्चों की अब मान के चलो 45 से 50 दिन की तो छुट्टियां होंगी। स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह सारे बंद हो चुके हैं, इसलिए कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, बारिश वगैरह पड़ने के कारण चल गई जी, ये किस्म की। उस चक्कर के अंदर सेल काफ़ी स्लो हो चुकी है इस टाइम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, शनिवार को दोपहर बाद, जैसे दोपहर में वीडियो बनाई, उसके बाद 3 बार बरसात आई जी शनिवार को। अब हालत देखो बोर्ड की क्या हो गई, आंधी तूफान आया, बोर्ड पूरे टूट टाट गए थे अच्छे से। आज फिर दोबारा तैयारी है जी। तो चक्कर क्या है राणा जी, अब स्कूल कॉलेज वगैरह बंद होने के चक्कर के अंदर थोड़ा सा सेल कम हुई है, प्लस गर्मी वगैरह भी इतनी पड़ रही है कि ग्राहक जो है वो उसी दिन आलू लेके जाता है। वो कहते हैं अगले दिन फिर आऊँगा, अगले दिन फिर कुआं खोदूंगा, फिर लेके जाऊंगा। इस पे चलो, इसकी बात करो। जो परसों आपके पास ये कट्टे रहे, इनका रहने का क्या कारण हुआ जी? ये ढेर के कट्टे थे, ये ढेर का आलू है। अच्छा जी। ये पुखराज था पंजाब का, ये गलने चल। अब इसमें क्या होते हैं, जो साइड का दाना लगा होता है, जिसको बॉडी गर्म लगी होती है, या फिर जिसमें आपको अभी क्रैक दिखा रहा था, यहाँ से वो आलू देखो दाना दागी हो जाता है। ठीक है जी। अब ग्राहक जो है आज की डेट के अंदर, ग्राहक को इस टाइम यूपी के आलू मिल रहे हैं, स्टोर के ठंडे आलू मिल रहे हैं, 37 में वगैरह मिल रहे हैं, तो ग्राहक अब इन आलूओं से परहेज कर रहा है। अच्छा जी। पहले तो उसका काम ग्राहक का चल रहा था। परसों ये किस रेट में गाड़ी गई थी? परसों ये 410-20 रुपए की रेंज के अंदर। ये कौन से वाला है? और ये वाला पुखराज का आलू है, पुखराज। और फिर ये बचे किस रेट में? बचे क्यों? ये खन्ना आलू है। ये ज्यादातर वो आलू है राणा जी, जो नीचे फर्श वाले कट्टे थे, इनकी दांत हमने अलग लगवा दी थी। अच्छा जी। गाड़ी थोड़ी सी बड़ी थी, ये मांगे नहीं किसी भी रेट में? मांगा गया था पूरी गाड़ी। ये गाड़ी गई थी 423 कट्टे की, 300 कट्टे तक के आसपास लगभग इसके अंदर बिक गया था। उसके बाद इतनी तेज बारिश आई, आपने देखा 2-2:30 बजे इतनी तेज बारिश आई कि ग्राहकों ने, कई ग्राहकों ने जिन्होंने ज्यादा कट्टे लिए थे, उन्होंने बारिश देके थोड़े से कट्टे कम करवा दिए। ठीक है जी। प्लस जो कट्टे दागी थे, जो फर्श के दागी थे, जो गर्मी के कारण वो आलू हमारे पास अटक गया। अब उन आलू को हमको हाथ लगवाना पड़ेगा, जैसे आप ये देख रहे हो, क्योंकि ग्राहक को ये होता है मैं इस आलू को ले जाऊंगा। परसों ही बेचना चाहते, कितने कम में बिक जाता है राणा जी? परसों ऐसी बात है, दागी आलू कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। आज की डेट के अंदर, कल की छुट्टी थी, कल हम लोगों ने इसको हाथ लगवाया है। हाथ लगवाने के बाद भी आप देखो आलू दाना दिन रात के अंदर डैमेज हो रहा है। ठीक है जी। ये होता है कोठे के आलू का टाइम, क्योंकि अब इनका टाइम निकल चुका है। ये आलू जो है अब गर्मी नहीं सहन करेगा बिल्कुल भी।
ये मैंने आलू कल छटवाया है, छटवाने के बाद अब फिर देखो आलू डैमेज हो रहा है। ठीक है जी। इसलिए अब धीरे धीरे ग्राहक जो है वो सारा स्टोरों के आलूओं के ऊपर शिफ्ट करता जा रहा है। अब यूपी के वापस मंडी में पकड़ बन गई है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रेटों की, आज की डेट के अंदर हमारा स्टोर से जो आलू आया है 37-93 आलू हो गया या पुखराज हो गया, उसकी आई है 21 से 22 गाड़ी। ठीक है जी। अब स्टोर आलू फुल फ्लेज तरीके से मंडियों में आ रहा है। इस चक्कर में ग्राहक जो है अब इन कोठे के आलूओं से परहेज कर रहा है। या तो बिल्कुल डाउन रेट पे आलूओं को मांगता है, नहीं तो वो कोशिश करता है कि मैं स्टोर के ठंडी आलू को पकड़ूं, जो हमारा 1-2 दिन आलू टिक भी जाए, आलू टाइट भी होता है और इज्जत से वो आलू रेटों में बिक भी जाता है। आज के वैसे रेट क्या चले जी? अगर मैं बात करता हूँ 37-93 बढ़िया यूपी के आगरा अलीगढ़ बेल्ट से जो 37-93 आता है, वो आप मान के चलिए 600 से लेकर 650 रुपए तक की उसकी रेंज में वो बिक रहा है। ठीक है जी। यही अगर हम पुखराज में जाते हैं तो पुखराज जो हमारा उसको हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं 302 हो गया, मोहन हो गया या हाइब्रिड हो गया स्टोर का, शुगर फ्री बढ़िया, वो आज की डेट में बढ़िया आलू होगा। सुपर क्वालिटी वो 550 से 600 है, तो थोड़ा एवरेज क्वालिटी होगा वो 500-550 है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने की, बढ़िया चिप्सोना आज की डेट में बढ़िया आलू चंदोसी बेल्ट का चिप्सोना 700 से 750 है। संभल इलाके का जो चिप्सोना है वो 650 से 700 रुपए है। ठीक है जी। सूर्या जो बढ़िया चंदोसी बेल्ट का आ रहा है वो 800 रुपए से लेके 900, 950, 1000, जितनी बढ़िया क्वालिटी, जितनी अच्छी ग्रेडिंग, जितना बढ़िया माल आएगा, जैसे मार्के वाले आते हैं, चांद मार्का वगैरह हो गया, वजीरगंज साइड का, वो 800 से लेके 1000 के बीच में बिक रहे हैं। ठीक है जी। और जो कोठे वाले सूर्य जो आ रहे हैं मंडी के अंदर, जो थोड़ी बहुत गाड़ियां रह गई हैं, वो आज के डेट में 700 से 800 रुपए के बीच में बिक रही हैं। जो कोठे वाला जो पुखराज है, डंप का जो हमारा जो चिप्सोना है, जो डंप का संभल का या फिर चंदोसी का, जो 2-4 गाड़ियां वो भी मंडी में बच गई हैं लोगों की, वो भी आ रही हैं, वो आज की डेट के अंदर 600 रुपए, 650 रुपए तक के लपेटे में बिक रही हैं। ठीक है जी। क्योंकि लोगों के पास डंप भी इतना पड़ा हुआ है, ये डंप ही खत्म नहीं हो रहा। आज आप तारीख देख के चलो, 19 तारीख हो गई, हम लोग कहाँ सोच के बैठे थे पहले हफ्ते में 2-4 दिन में डंप खत्म हो जाएगा। आज भी मंडी के अंदर डंप की गाड़ियाँ इतनी आ रही है कि डंप खत्म ही नहीं हो रहा। आप LR आलू देखो, लोगों ने ऐसा आलू आ रहा है, डंप के आलू आ रहे हैं कि क्या हम लोग बोले। ठीक है जी। ये डंप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक स्टोरों के अंदर उस हिसाब से बिक्री, उस हिसाब से रेट बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डंप जो आलू है वो रेट तोड़ रहा है। ठीक है जी। आज की डेट में स्टोरों को अपने रेटों में बिकने नहीं दे रहा। जो तो क्वालिटी आलू है वो तो अपने रेट पे बिक जाते हैं, जो थोड़े एवरेज आलू होते हैं उनको बेचना बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड आलू वगैरह की, बढ़िया डायमंड आलू आज कोठे वाले जो डंप वाले हैं वो 500 से 600 है। स्टोर वाले बढ़िया डायमंड जो पंजाब से आ रहा है टाइट माल, वो 600 से 650 है। LR की तरफ चलता हूँ, LR जो बढ़िया LR है वो 650 से लेकर 750 तक का रेट है। ठीक है जी। जो 45 mm 50 mm तक है वो 650-700 है, और जो बड़ी जो जिन 60-65 mm प्लस है वो 700 से 750 रुपये है। ठीक है जी। नए आलू की तरफ चलते हैं। नए आलू आज की डेट में पुखराज आलू 350 से लेकर 450 तक का रेट है। जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी, जितना बढ़िया होगा, उसका रेट उतना ही अच्छा मिलेगा। ये हम ऊना होशियारपुर वाला पुखराज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है जी। और यही अगर हम जलंधर की तरफ चलते हैं, जलंधर का जो ज्योति आलू आ रहा है वो बढ़िया आलू मान के चलिए 450 से लेकर 550 रुपये तक आ रहा है। उसके अंदर भी यही है कि आज की डेट में एक ही दिन में गाड़ी बिक गई। जहां आपने आलू रोक दिया वो अगले दिन वो आलू डैमेज हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है बारिश पड़ने के कारण, प्लस स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण सेल भी कमज़ोर हो गई है। बढ़िया माल फराटे से बिक रहे हैं मंडी के अंदर, जो हल्के माल है इनको बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। आज मंडी के अंदर ये 15-16 हज़ार कट्टे होने का यही कारण है कि ये डंप का जो आलू है ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। ठीक है जी। और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आलू नहीं निकलेगा इसको संभालना भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और इसको निकालने के कारण हमारा स्टोर के आलू के अंदर भी जो है वो उठाव हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसलिए डंप के आलूओं को ख़त्म करो। जैसे जैसे इस आलू को निकालो, आगे पीछे जहाँ पे भी आपका बिकता है, हमारे किसान भाइयों से हम लोग यही बार बार विनती करते हैं। ये भी जिनकी गाड़ी आई थी हमने उनसे भी विनती करी है कि आलू को अपने आसपास निकालो, क्योंकि आलू गाड़ी के अंदर, ये आज ताज़ी गाड़ी आई है, गाड़ी के अंदर आलू डैमेज हो रहा है। अच्छा जी। इस चक्कर के अंदर हम लोग ये देख रहे हो, ग्राहक एक इधर से ले रहा है, उधर से छाट रहा है, आगे से उठा रहा है। ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को हमको ख़त्म करना है, ताकि स्टोर के आलू का तभी उठाव, तभी उसका रेट अच्छा बन पाएगा। ठीक है जी। गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण आलू रुक नहीं रहा, प्लस हरी सब्जियां वगैरह सस्ती हैं, फ्रूट खरबूजा वगैरह आज की डेट में, आज हम खुद भी देख लें, हम खुद भी खरबूजा वगैरह, तरबूज वगैरह के ऊपर, जो पानी वाले फल फ्रूट होते हैं उनके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। वो मेन बात है जी, बिक्री कम रहेगी जिन दिनों में, ये रहेगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां होती हैं, कॉलेजों की छुट्टियां होती है, गर्मी इतनी पड़ती है, शादी ब्याह का कोई सीजन होता नहीं है, तो ये टाइम आता ही आता है। ठीक है जी। इसलिए इसको समझदारी इसी में ही है कि लिमिट से अराइवल को भेजो। 80-90 आज की डेट में सबसे बड़ी बात है राणा जी, हमारी जो मंडी है वो 60 से 80 गाड़ी की रह गई है। ठीक है जी। अब वो वाले का हाल नहीं रह गए हैं कि 150-150 घंटे मंडी संभाल लेगी।
गाड़ी को लिमिट में रखना बड़ा जरूरी है। आउट ऑफ लिमिट जाते सार मंडी डगमगा जाती है। ठीक है। और हमारी क्या, कोई भी मंडी में आप ओवरलोड करोगे वो मंडी, कहते हैं ना, वो मंडी तड़बड़ा उठेगी। ठीक है जी। इसलिए हमको गाड़ियां जो है वो इतनी रखो, 80-90 गाड़ियों के लपेटे के अंदर, ताकि रेट बने रहे, आलू की बिक्री बनी रहे। जहाँ ये गाड़ियां बढ़ेंगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली मंडी के रेटों में फर्क आ जाएगा और बिक्री में फर्क आ जाएगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया राणा।